हेलो दोस्तों। तो भाई सभी को पहले तो मेरी राम राम। भाई काफ़ी समय बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिला था और थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, इसलिए भाई नहीं बना पाया। परेशानी सबके जीवन में आती है लेकिन मेरे में ज़्यादा है भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कि तुम इतना इतना ध्यान कैसे दे लेते हो अपने गोल्स पर, अपनी भाई इतने मोटिवेट कैसे रहते हो हर टाइम। सबसे पहली बात तो ये भाई, ये सब खेल मोटिवेशन का नहीं है, ये सब है डिसिप्लिन का खेल है भाई। डिसिप्लिन अगर डिसिप्लिन अगर बंदे में है तो भाई वो कुछ भी कर सकता है। और भाई मैं उसी डिसिप्लिन में चलता हूँ। मैं मोटिवेट नहीं रहता, मैं मोटिवेशन वीडियोस नहीं देखता। और भाई मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोग भी डिसिप्लिन में आओ। मोटिवेशन वीडियो देख के तुम 1 घंटे 2 दिन 10 दिन 20 दिन रह लोगे, अगर मोटिवेट रहोगे तो इससे ज़्यादा नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो तुम जीवन भर, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम सक्सेस होके रहोगे अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो। अब वो लोग कहते हैं भाई हमें भी बताओ, हमें भी रहना है, हमें भी डिसिप्लिन में रहना है। तो भाई मेरे बताने से ना तो तुम डिसिप्लिन में रहोगे, ना मेरे कहने से तुम मोटिवेट होगे। भाई ये खुद अपने अंदर से ही होता है। और अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो तुम खुद ही हो जाओगे। अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस ही नहीं हो तो ना तो तुम मोटिवेट हो पाओगे, ना तुम डिसिप्लिन में आ पाओगे। चाहे मैं भी कितना कह लूँ, चाहे कितने भी ये मोटिवेट जो करने वाले जो लोग हैं, जो वीडियो के जरिए तुम्हें मोटिवेट करते हैं, वो भी तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो ही नहीं। अगर अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो तो तुम खुद अपने आप को देखो और अपने आप को बदलो। मैंने 75 हार्ड किया, उसमें मुझे कुछ नहीं, मतलब मैंने पहली बात तो मैंने वो डिसिप्लिन के लिए किया था। अब लोग कहते हैं उसमें तुम्हें फेमस होना था, ये होना था, वो होना था। अगर मुझे फेमस होना था भाई तो फिर मैं 75 हार्ड के बाद कुछ ना कुछ और करता, लेकिन मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ। मैंने 75 इसलिए किया था कि मेरा डिसिप्लिन और बढ़े। लेकिन उसके बाद अगर मुझे फेमस होना होगा या कुछ भी होना होगा ना भाई, तो मैं कंटेंट बदल दूंगा, मैं गाली देने लग जाऊंगा, मतलब फालतू की बकचोदी बनाऊंगा ना। फिर मुझे अगर फेमस होना, लेकिन मुझे अपने डिसिप्लिन में रहना, अपने गोल्स पे फोकस करना है। मेरा गोल फेमस होना नहीं है, मेरा गोल है कि अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान बनना जिसको लोग इज्जत से जाने, ना कि ऐसे हवाबाजी में मान के अरे सेम यही है कि भाई पुनीत सुपरस्टार नहीं बनना। मैंने 75 बार सबसे पहले किया था, वो इसलिए किया था कि मेरा डिसिप्लिन थोड़ा सा बढ़े, मैं डिसिप्लिन में आऊँ, मैं अपनी लाइफ को लेके सीरियस हूँ, मजाक में नहीं करता मैं कोई भी काम। तो लोग बोले अरे तुम्हें तो फेमस होना था, तुम तो फेमस हुए ही नहीं, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए। भाई पहली बात तो मुझे फेमस नहीं होना था उससे, वो मैंने अपने डिसिप्लिन के लिए ही किया था। अगर मुझे फेमस होना होगा ना तो मैं फालतू की बकचोदी करूँगा। मैं ऐसे अपनी लाइफ को लेके सीरियस हूँ, मैं फालतू की बकचोदी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर फालतू की बकचोदी करके मुझे पैसा कमाना हो या फिर मुझे फेमस होना हो तो वो मैं आज से ही स्टार्ट कर दूं। पर मुझे ऐसा नहीं करना। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे हंसने के लिए ना देखें, लोग मुझे देखें तो अपनी लाइफ को सीरियस होने के लिए देखें। वो मेरी वीडियो देख के मोटिवेट हों, कुछ करें, अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाएं, अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं। बस मैं ये चाहता हूँ। मैं अगर बकचोदी करके फेमस होना चाहता तो मैं कब का हो जाता। और भाई मैं सभी भाइयों से, सभी लोगों से बस यही कहूँगा कि भाई अगर तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाओगे ना, जिस दिन तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाओगे उस दिन तुम आदमी बन जाओगे। मतलब ये है कि तुम्हारा डिसिप्लिन का पहला दिन वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तुम अभी अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो ही नहीं। जिस दिन होगे, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी भाई। अब तुम मेहनत से भाग रहे हो, फिर सक्सेस तुमसे भागेगी ना, तुम सक्सेस हो पाओगे ना मेहनत कर पाओगे। यही समय है मेहनत करने का, अगर कर सकते हो तो। नहीं तो भाई फिर यही है कि अपना इधर उधर घूमते रहो, फिर कुछ नहीं मिला तो फिर प्राइवेट जॉब देख लो। भाई अगर पढ़ना है तो पढ़ो, अगर कोई और गोल है तो उसे पूरा करो। ऐसे फालतू में कुछ नहीं हो पाएगा। ना तो तुम इधर के रह पाओगे ना उधर के रह पाओगे, फिर तुम्हें कुछ नहीं, वैसे ऐसे ही धक्के खाने पड़ेंगे पूरी ज़िंदगी भर। कहीं प्राइवेट नौकरी करोगे, घर वाले सुनाएंगे, शादी हो जाएगी, शादी के बाद फिर और ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। तो भाई अभी सुधर जाओ, अभी संभल जाओ, अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आने वाले समय में बहुत बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। हेलो, हाँ भाई। तो जो आपने अभी पिछली वीडियो देखी भाई, वो मैंने कल बना ली थी, तो फिर थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं आज उसे ब्लॉग को पूरा कर देता हूँ भाई। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई डिसिप्लिन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। देखो डिसिप्लिन अगर है बंदे में तो वो कुछ भी कर सकता है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। ये सूरज देख रहे हो, अगर इस सूर्य की तरह तुम्हें चमकना है ना तो इसी की तरह तुम्हें तपना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि चमक में जाऊं लेकिन तपना नहीं पड़े, तो भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। और भाई सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें अभी के अभी दूं तो देखो, एक तरह से ये मान लो कि ये तो तुम हो जो चमक रहे हो, और ये वो लोग हैं जो तुम्हारा मजाक बना रहे थे।
अब ये देख लो कि तुम्हारी सक्सेस के सामने ये कितना फीका है, समझ गए। मतलब जो लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन जिस टाइम तुम सक्सेस हो जाओगे ना, तो वो ये लोग फीके पड़ जाएंगे, ये तुम्हारा मजाक नहीं बना पाएंगे, फिर इन्हें ताली बजानी पड़ेंगी। मतलब इसका मतलब है समय सबका आता है, एक समय ऐसा आएगा कि ये चला जाएगा और ये चमक जाएगा। तो समय सबका आएगा भाई, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो। अगर हार मानोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, कोशिश भी नहीं करते हो तो भी नहीं हो पाएगा। कोशिश करोगे तभी तो हारोगे जीतोगे, वो भाई एक बाद की बात है, पहले कोशिश तो करो, कोशिश करके तो देखो क्या होता है क्या नहीं। भाई ये ब्लॉग मेरा बस लोगों को समझाने के लिए है। अब लोग क्या है भाई, वही मेरे से तो बस 100-200 लोग जुड़े हुए हैं, और नए लोग जुड़ेंगे तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से भाई, बहुत सारे बंदे हैं वो बस फालतू में बकचोदी दिखाते रहते हैं ब्लॉग्स में। तो बकचोदी तो मैं भी दिखा दूंगा, पर हर टाइम बकचोदी सही नहीं रहती भाई। एक आधा ब्लॉग ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको देख के थोड़ा, भाई ये सारा फर्क ना, ये सारा फर्क है आदत का। क्योंकि अब मेरी आदत बन चुकी है कि मुझे ब्लॉग बनाना है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है। तो मुझे इतने टाइम पे जगना है, इतने पे सोना है, इतने पे क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी डाइट लेनी है, ये मेरी आदत बन चुकी है। अब इस आदत को बनाने के लिए तो भाई डिसिप्लिन चाहिए। अगर तुम लोग डिसिप्लिन में रहोगे तो ये आदत तुम्हारी खुद ब खुद बन जाएगी। और वरना ऐसे ही 4 दिन अच्छा, मोटिवेट होने के बाद क्या होता है कि अगर लोग मोटिवेट हो गए, मोटिवेट होके 3 दिन 10 दिन 20 दिन मोटिवेट रह लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिसिप्लिन में अगर हो तो सालों साल तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और भाई मैंने बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम सेक्रीफाइस नहीं करोगे और सक्सेस मिल जाएगी, तो भाई तुम सपने देख रहे हो, गोल नहीं देख रहे। अगर तुम गोल देखते ना तो सेक्रीफाइस करने की सोचते, और सेक्रीफाइस करोगे तभी सक्सेस मिलेगी, बिना सेक्रीफाइस के सक्सेस है ही नहीं। इस अगर सेक्रीफाइस नहीं किया तो इस दुनिया में सक्सेस एग्जिट ही नहीं करती। और भाई जिस दिन लोग तुम्हें पागल बोलने लग जाए ना, तो उस दिन तुम समझ जाना कि तुम बहुत ऊपर जाने वाले हो। जब तक लोग तुम्हें पागल नहीं बोलेंगे तब तक तुम इतिहास नहीं बना पाओगे। और ये समय मेरा आने वाला है, लोग मुझे पागल ही बोलेंगे, क्योंकि अब जो मैं चैलेंज लाने वाला हूँ वो पूरे वर्ल्ड में किसी ने अभी तक ना सोचा होगा। करने की तो बहुत दूर की बात है भाई, सोचा भी नहीं होगा। जो चैलेंज मैं करूंगा अब, तो लोग मुझे अब पागल ही बोलेंगे, और जिस दिन पागल बोलने लग जाएंगे मुझे बहुत भाई बहुत खुशी होगी। क्योंकि क्योंकि वो जो मेरा ग्राफ होगा ना, वो उस पर वो गाना शूट करेगा भाई, चढ़ दे ग्राफ चोरी एवरी डे। मेरा बस सभी से यही कहना है कि भाई अपनी मेहनत करते रहो। अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम्हें आम बन के रहना है या खास बनना है। तो भाई डिसाइड करो, और जिस भी गोल, जो भी तुम्हारा गोल है, जिस भी लाइन में तुम जाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत करो भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद। और कोई ना, तुम ब्लॉग से अगर बोर हो जाओ तो भाई कोई नहीं, स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे थोड़ा सा इसलिए देखें कि वो कुछ अपने जीवन में कर पाएँ। ठीक है भाई।